सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए बाहुबली भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आचार्य महाराज उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। मित्रों, हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 12 अक्टूबर को 5वीं कक्षा है। प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है। 4 सूत्र हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। 5वां सूत्र कल की कक्षा जो चौथी कक्षा थी उसमें हमने आधा किया था, कर तो लिया था लेकिन इसका ठीक से समझा नहीं था, नोट्स नहीं बनाए थे। तो आज 5वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लोग जैसे प्रतिदिन मंगलाचरण करके विधिवत प्रारंभ करते हैं तत्वार सूत्र का, तो सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। फिर जो 4-5 सूत्र हो गए हैं उनको एक साथ साथ दोहराएंगे, जिससे हमें याद भी होंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के साथ साथ दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी महाराज सभी अरिहंतों को यानी आप्त को, जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को एक साथ जान लिया है और जो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सभी इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें भी अरिहंत के गुणों की प्राप्ति हो, हमें भी सिद्ध पद की प्राप्ति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपना तत्वार सूत्र प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र जिनको याद नहीं है वो अपनी कॉपी में से देख सकते हैं, साथ साथ दोहराएंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यग दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तीसरा सूत्र तन्निसर्गा अधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। चौथा सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। 5वां सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्नयासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्नयासः।
कल हमने 7 तत्वों के बारे में चर्चा करी थी चौथे सूत्र में कि 7 तत्व कौन कौन से हैं। हमने एक नाव के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझा था, लेकिन हमें जब भी कभी उदाहरण पढ़ते हैं तो वो केवल व्यवहार की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से है। जब भी हम तत्वासूत्र करेंगे तो उस उदाहरण से वापस हमें हमारी आत्मा की तरफ आना है, यानी कि वो केवल प्रयोजन मात्र हो सकता है कोई उदाहरण, केवल उदाहरण में ही अटके नहीं रह जाना है। उसके रेफरेंस को लेकर के हमें उस चीज़ को अपने आत्मा की तरफ समझना है। हमने नाव के माध्यम से समझा था। फिर हमने बताया था कि जीव अर्थात जो आपकी आत्मा होती है, इस संसार में अनंत जीव हैं, ठसाठस भरे हुए हैं 3 लोक में। प्रत्येक के अंदर एक अलग अलग आत्मा है। एक इंद्रिय में भी आत्मा है, पंचेंद्रिय में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में आत्मा है, वनस्पति में आत्मा है, अग्नि में भी आत्मा है, पृथ्वी में भी आत्मा है। सारे की सारे 5 प्रकार के स्थावर जीवों में आत्मा है। उसी प्रकार के सभी इंद्रियों वाले जितने भी जीव हमें दृष्टिगोचर होते हों या नहीं होते हों, सभी में आत्मा होती है। यानी देखने समझने की शक्ति होती है, चैतन्यपना होता है, चेतना होती है, सुख दुख का एहसास होता है। किसको होता है? आत्मा को होता है। दूसरा हमने देखा था उद्गल, यानी कि जितने भी द्रव्य हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, ये भी पुद्गल हैं। जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको प्रकाश है, जो अंधकार है, जो भी वस्तु पदार्थ इत्यादि इस संसार में हमें दिखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब क्या हैं? पुद्गल हैं। यहाँ पर आत्मा की दृष्टि से जब हम पुद्गल को समझ रहे हैं तो कर्म रूपी पुद्गल की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि जो आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं, जो कर्म वरगड़ाएँ हैं, जो इस संसार में जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो लेकिन विद्यमान हैं। जैसे ही आपके कोई से भी मन वचन काय से कि योग से कुछ भी निमित्त बनेगा तो उससे क्या होगा कि कर्म वरगड़ाएँ यानी कार्मण शरीर आपकी आत्मा से आकर चिपक जाएगा। वो क्या है? पुद्गल है। अब पुद्गल का आना नाव के उदाहरण से हमने समझा था आश्रव। तो जैसे पानी नाव में आया था तो आपने मन वचन काय के निमित्त से कोई भी क्रिया की, तो जो पुद्गल कर्म हैं जो आ रहे हैं और आके चिपक रहे हैं, उसको क्या बोला था? आश्रव। उसके बाद वो आकर चिपक गए, बंध गए, उसे क्या बोला? बंध। फिर क्या है? अब आपको उन कर्मों से बचना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो क्या किया? जो नए कर्म आ रहे हैं उनको आने से रोकना है। तो वो क्या हो गया? संवर। उसके बाद निर्जरा, यानी कि जो पुराने कर्म थे, जो पूर्व संयोजित कर्म थे आपके, वो जो चिपक चुके थे आपकी आत्मा में, उनको धीरे धीरे करके आपने निकालना शुरू किया। तो उसे क्या बोला? निर्जरा। और जब सारी निर्जरा हो गई, सारे कर्म आपके निकल गए, नए कर्म आ नहीं रहे क्योंकि संवर हो रखा है, तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। यानी कि सारे की सारे कर्म जो 8 कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे और केवल क्या रह जाएगी? शुद्ध आत्मा रह जाएगी। अभी संसारी अवस्था में हम सब जीवों की आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब उसमें कर्म चिपके हुए हैं। पुराने कर्म भले ही हटते जा रहे हैं समय के साथ साथ फल देकर, लेकिन साथ ही साथ नए कर्म भी आते जा रहे हैं। बिना संवर किए आप कितनी भी निर्जरा करते रहें, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि नए कर्म आते रहेंगे, आप पुराने कर्म हटाते रहेंगे। तो अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है और आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा। एक बार तो आपको संवर करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपकी निर्जरा स्वतः भी हो सकती है, सविपाक
और आप तप के द्वारा भी निर्जरा कर सकते हैं, यानी अविपाक तप इत्यादि के द्वारा आप तेजी से कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? 7 तत्व। आपके आगे बहुत अच्छे से समझ में, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। उसके बाद हमने 5वां सूत्र लिया था कि 7 तत्वों को समझने के लिए इन 4 प्रकार से और समझा जा सकता है। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तन्न्यास का मतलब देखा था, वह न्यास माने निक्षेप, यानी कि लोक व्यवहार। उदाहरण से समझने के लिए जो व्यवहार में हम चीज़ें देखते हैं उनकी दृष्टि से अगर 7 तत्वों को समझना हो तो किस प्रकार से समझा जा सकता है? 4 प्रकार से। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कल थोड़ा सा ब्रीफ इसका कर दिया था, अब इसको डिटेल में लिखेंगे। नाम निक्षेप क्या होता है? नाम का मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, लेकिन निक्षेप, नाम के साथ जब निक्षेप लग गया तो क्या मतलब हुआ कि जो जिसका नाम है जरूरी नहीं है कि उसमें वैसे ही गुण हों। जैसे कि किसी को कुछ भी बोल देना, जैसे राम नाम रख दिया किसी का। अब राम एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, मोक्ष गए हैं, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे भगवान राम, उनके गुणों के ऊपर हमने किसी बच्चे का नाम रख दिया, लेकिन वो है क्या? अपोजिट है अगर उसका व्यवहार, तो क्या बोला जाएगा? नाम निक्षेप, यानी कि गुण पर्याय उसके सामान्य नहीं है, समान नहीं है, फिर भी रख दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में बोलते हैं कि किसी चीज़ की स्थापना किसी अन्य वस्तु में कर देना। जैसे हम कभी कोई चीज़ समझाते हैं तो कभी भी उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए कि ये सुमेरु पर्वत है। अब हम जैसे स्कूल में बच्चों को समझाते हैं, एक बॉल ले ली कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, या मान लीजिए ये है, कुछ भी आप ले सकते हैं, जबकि क्या होता है वो चीज़ नहीं होती मानने के लिए। तो क्या बोला कि हमने उस पर्वत की स्थापना थोड़ी देर के लिए दूसरी चीज़ में समझने की दृष्टि से या अपने हमारे श्रद्धा की दृष्टि से हमने कर ली। ऐसे ही जैसे हम जैन लोग हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर होते हैं 24। अब किसी भगवान का कभी कल्याणक होता है, कभी किसी भगवान का कल्याणक होता है मंदिरों में। तो क्या करते हैं हम? ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मंदिर में सारे भगवानों की प्रतिमाएं हों। तो आज मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक है, हमारे पास प्रतिमा महावीर भगवान की है, तो हम क्या करेंगे? महावीर भगवान के सामने ही पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, उन्हीं का अर्घ देंगे, उन्हीं का लाडू चढ़ा लेंगे। तो ये सब कैसे होता है? स्थापना निक्षेप से, यानी कि किसी भी प्रतिमा इत्यादि में किसी दूसरे की स्थापना यानी कि मन के भावों से मान लेना, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थापना निक्षेप। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है तदाकार और एक होता है अतदाकार। तदाकार माने तद प्लस आकार, यानी कि जैसा उसका आकार है वैसा ही मान लेना, वैसा ही बना देना प्रतिमा को। अतदाकार, जैसा आकार है वैसा न बना के कुछ भी बना देना। अब जैसे आजकल बहुत सारे मोम के म्यूजियम बन रहे हैं, तो जैसा जिस व्यक्ति का शरीर होता है बिल्कुल मोम के माध्यम से, कई जगह आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा,
तो वैसी ही मूर्ति एज इट इज़ बना देते हैं, वैसे ही उनको कपड़े पहना देते हैं। तो कई बार देख के लगता है कि ये तो वही व्यक्ति, जीवित व्यक्ति साक्षात खड़ा है। तो वो क्या हो गया, एज इट इज़ जितनी उसकी हाइट है, जितना उसका शरीर का मापदंड है, जैसे उसके नेत्र इत्यादि हैं, जैसे उसके वस्त्र हैं, वही सब पहना के एक मूर्ति प्रतिमा बना दी। तो उसे क्या बोला, तदाकार। ऐसा भारतीय इतिहास में लिखा है कि भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, तो उनकी तदाकार प्रतिमा उनकी माता त्रिशला ने उनके दीक्षा से पहले बनवाई थी, जो काष्ठ की है, लकड़ी की है, और वर्तमान में बड़ौदा के म्यूजियम में रखी हुई है। तो अगर मान लिया जाए कि भगवान महावीर वैसे ही थे, है ना, सब कुछ, तो उसे क्या मानेंगे हम, तदाकार प्रतिमा। और थोड़ा बहुत अगर उसमें डिफरेंस है, अंदाजे से बनाई है, माना गया है कि यही भगवान महावीर हैं दीक्षा से पहले के, जब वो राजकुमार थे उस समय की प्रतिमा, तो उसकी एक कॉपी यहाँ दिल्ली में कुन भारती में भी आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने लगाई हुई है, पूरी वैसी ही बना के। तो अगर सेम है तो क्या बोलेंगे, तदाकार। और अगर सेम नहीं है, ऐसे ही भावों की दृष्टि से बनाई है कि ऐसे दिखते होंगे, तो क्या बोलेंगे, अदाताकार। क्या बोलेंगे, अतदाकार, यानी कि जैसा आकार है वैसा ना हो के थोड़ा सा भिन्न। इसके बाद एक उदाहरण और आता है इसमें, शतरंज का खेल पहले बहुत फेमस था, आजकल तो सब मोबाइल आ गए हैं तो सब लोग मोबाइल के गेम खेलते हैं। पहले लोग क्या करते थे, शतरंज का खेल खेला करते थे। तो शतरंज के खेल में क्या होता है कि प्यादा रख देते हैं, बोलते हैं ये सैनिक है, किसी को बोल देते हैं ये घोड़ा है, किसी को बोल देते हैं हाथी है, किसी को बोल देते हैं ऊँट है। अब ऊँट है, वो ऊँट जैसा दिखता भी नहीं है ना, घोड़े में बस घोड़े का सरसा होता है, हाथी जो होता है वो भी हाथी जैसा नहीं दिखता, राजा है, मंत्री है, ये सब ऐसे ही एक डिजाइन बना दी गई हैं, एक खेल की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, आपका समय पास हो, इसलिए। तो ये सब क्या है, अतदाकार, यानी कि जरूरी नहीं है जैसा घोड़ा दिखता है वैसा ही शतरंज में घोड़ा हो, जैसा हाथी दिखता है वैसा ही हाथी हो। तो ये सब क्या है, अतदाकार, स्थापना, निक्षेप। तो व्यवहार की दृष्टि से उदाहरण के साथ में 7 तत्वों को समझाया जा रहा है कि ये जो 7 तत्व हैं, जीव, जीवाश्रव इत्यादि, ये सभी हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप में 2 प्रकार, तदाकार और अतदाकार। उसके बाद तीसरा क्या है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव्य के कई बार कई मतलब आएंगे। एक द्रव्य का मतलब होता है 6 द्रव्य, अगले सूत्रों में आएगा, है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक द्रव्य का मतलब वो होता है। और एक द्रव्य का मतलब होता है कि जब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कई बार आता है कि आत्मा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप का क्या मतलब है, जो भूत यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस, और जो भविष्य की बात को वर्तमान के संदर्भ में कहना। यानी कि भूत में कोई घटना घटी थी, भूत में आदिनाथ भगवान हुए थे, भूत में 24 तीर्थंकर हुए थे, भूत में हम किसी विद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ के कोई आचार्य थे, वहाँ के कोई गुरु थे, उनको आज भी गुरु कहना, भूत के तीर्थंकरों को आज भी तीर्थंकर कहना, जबकि आज वो तीर्थंकर नहीं है, आज वो सिद्ध बन चुके हैं। भविष्य में कोई चीज़ होने वाली है उसको आज ही कह देना। जैसे भविष्य में कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई कुछ बनने वाला है, कोई गुरु बनने वाला है, कोई ज्योतिषी बनने वाला है, कोई बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला है, तो उसको कहना कि ये तो बन चुके हैं, या ये तो ज्योतिषी हैं, या ये तो आयुर्वेदाचार्य हैं, जबकि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो भविष्य की बात को भी आज के संदर्भ में कह देना। लेकिन
ये असत्यवाचन नहीं कहलाएगा। ये द्रव्य निक्षेप की वजह से असत्य नहीं है, वह चीज़ होने वाली है या वह चीज़ हो चुकी है। ऐसे ही भविष्य के 24 तीर्थंकरों की लिस्ट हमारे जो अरिहंत भगवानों ने पहले से ही बता दी, उनके ज्ञान में आ गया कि अगले 24 तीर्थंकर भविष्य में भरत क्षेत्र में कौन से होने वाले हैं। तो उनको भी बहुत सारे मंदिरों में प्रतिमा विराजमान है, तो उनको भी हम उसी प्रकार से अर्घ चढ़ाते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो असत्य नहीं है, भले ही अभी उनकी जीवात्मा किसी भी योनि में किसी भी भव में है, लेकिन भविष्य में हमने मान लिया कि ये सभी तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उस दृष्टि से हम उनको यदि नमस्कार करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या हुआ, ये द्रव्य निक्षेप। उसके बाद चौथा लास्ट इसमें भाव निक्षेप। जो चीज़ जैसी वर्तमान में है, ये जो मार्कर पेन है तो उसको वही कहना। ये बोर्ड है तो उसको बोर्ड ही कहना। जो चीज़ जैसी वर्तमान में साक्षात है उसको वैसे ही कहना। वर्तमान में कोई गुरुजी हैं तो उनको गुरुजी कहना, कोई पुजारी हैं तो कहना, कोई राजनेता बन गए तो राजनेता कहना। पहले भले ही वो अभिनेता रहे हों, पहले कोई अभिनेता था आज नेता बन गया और आज भी अभिनेता कहना, तो क्या हो गया, कौन से निक्षेप से हुआ, द्रव्य निक्षेप से। और पहले कोई अभिनेता था आज राजनेता बन गया तो राजनेता कहना कौन से निक्षेप से, भाव निक्षेप से। बहुत सारे होते हैं ना कि एक्टर जो होते हैं वो नेता बन जाते हैं पहले कुछ और कर रहे थे अब कुछ और करने लगते हैं। तो दोनों बातें सही रहेंगी अलग अलग निक्षेप की दृष्टि से। चलिए आ गया समझ में आपको। अब हम इसके नोट्स बनाएंगे। जो समझाया है उसको शॉर्टकट में आप लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप, गुण जाति द्रव्य और क्रिया समान न होने पर भी किसी का नाम रख देना। गुण जाति द्रव्य और क्रिया समान न होने पर भी वैसा नाम रख देना। ओके, यानी कि उसकी वैसी क्रिया नहीं है, उसकी वैसी जाति नहीं है, उसका वैसा द्रव्य नहीं है और गुण भी नहीं है ना। तो क्या हुआ, उदाहरण, किसी का नाम राम महावीर इत्यादि रख देना। क्या नाम रखना, राम रख दिया, महावीर रख दिया। ओके, अब दूसरा देखते हैं स्थापना निक्षेप। यानी कि किसी में किसी अन्य की स्थापना कर देना, किसी की प्रतिमा आदि स्थापित करना या फोटो भी बनाना।
किसी की प्रतिमा या कोई चित्र भी हो सकता है, चित्र आदि स्थापित करना। ये दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तदाकार और अतदाकार। तदाकार और दूसरा अतदाकार। तदाकार में बिल्कुल वैसा ही बनाना, जैसा आकार है वैसी ही प्रतिमा। तद प्लस आकार। जैसा है वह वैसा ही बनाना। जैसा आकार है वैसी ही प्रतिमा या चित्र बनाना। जैसा आकार है वैसा ही बनाना। अतदाकार ऐसे ही बना दिया, कुछ भी गोला बना के मान लिया कि ये वैसे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अतदाकार। वास्तविकता में भिन्न स्वरूप है, परंतु भाव से कुछ और समझना। वास्तविकता में स्वरूप भिन्न है, परंतु भाव से अन्य वस्तु समझना। उदाहरण इसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में महावीर भगवान को मान लेना, या शतरंज के खेल में घोड़े इत्यादि। ये आप लिख लीजिए। उदाहरण, शतरंज में घोड़े इत्यादि, और दूसरा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में महावीर भगवान को मानना। प्रतिमा में अन्य भगवान को मानना। तो गलत नहीं है ये। कोई बोले कि ये तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, महावीर भगवान की जय क्यों बोल रहे हो? गलत नहीं है। क्यों? स्थापना निक्षेप से वह चीज सही है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, द्रव्य निक्षेप।
भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना क्या कहलाता है? द्रव्य निक्षेप। उदाहरण, पूर्व के गुरु को आज भी गुरु कहना, भविष्य के तीर्थंकर को वर्तमान में तीर्थंकर कहना, पूर्व के गुरु पुजारी इत्यादि को वर्तमान में भी, जैसे पूर्व के कोई हमने बोला कोई नेता है अब नहीं है, लेकिन उसको भी वैसा ही वर्तमान में भी वैसा ही कहना। भविष्य के तीर्थंकर भगवान को वर्तमान में भी तीर्थंकर कहना। लास्ट है आपका भाव निक्षेप। जैसा वर्तमान में जो है वैसा ही कहना, उसकी वर्तमान पर्याय को कहना। भाव निक्षेप। जो पदार्थ वर्तमान में जैसा है उसको वैसा ही कहना। तो ये जो 7 तत्वों की चर्चा करी थी उसको समझने की दृष्टि से 4 प्रकार से लोक व्यवहार की दृष्टि से समझा जा सकता है। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। नाम निक्षेप 7 तत्वों को लोक व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार से कहा है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। नाम निक्षेप गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया समान न होने पर भी वैसा नाम रख देना। किसी का नाम राम, महावीर इत्यादि रख देना। स्थापना निक्षेप, किसी की प्रतिमा, चित्र आदि स्थापित करना। तदाकार, जैसा आकार है वैसी प्रतिमा, चित्र इत्यादि बनाया। अतदाकार, वास्तविकता में स्वरूप भिन्न है परंतु भाव से कुछ अन्य वस्तु समझना। जैसे शतरंज में घोड़े है, ऊँट है, बैल है इत्यादि। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में अन्य भगवान को। द्रव्य निक्षेप में भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। पूर्व में कोई गुरु महाराज थे, कोई पुजारी थे, कोई आचार्य महाराज थे, उनको वर्तमान में वैसा कहना। भविष्य के तीर्थंकरों को वर्तमान में भी तीर्थंकर कहना। भाव निक्षेप, जो पदार्थ वर्तमान में जैसा है वैसा ही कहना। आपने नोट्स बना लिए इसके? मिटा दें अब, जल्दी से लिख लीजिए फिर मिटाएंगे। अगला सूत्र भी आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिटा दें, चलिए पहले इधर का मिटा देते हैं फिर इधर का मिटाएंगे। जब तक आप नोट कर लीजिए जिनका नोट करने से रह गया है। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए कॉपी पेन लेके।
हमारा 5वां सूत्र आ रहा है प्रमाण नयई रदिगमः। सब लोग देख के बोलिए साथ साथ, जिनके नोट्स बन गए हैं। प्रमाण नयई रदिगमः। प्रमाण नयई रदिगमः। प्रमाण और नय से अधिगमः, नयई रदिगमः से जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभी हम लिखेंगे क्या बन जाएगा, अधिगमः। अच्छा, अभी हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था जिसमें आया था अधिगमाद्वा, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, अधिगमज। और यहां पर क्या है, पढ़ा था ना हमने कल सूत्र, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा। वहां पर भी अधिगम करके वर्ड आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वहां पर अधिगमज और निसर्गज दो शब्दों से भेद किए थे, यानी कि जो अपने आप से हो जाता है कोई चीज़ का ज्ञान, सम्यक दर्शन, और किसी के बताने से होता है। यही आ रहा ना याद, निसर्गज अपने आप हो गया और अधिगमज किसी ने बताया, पर के उपदेश से हुआ। यहाँ पर जो अधिगम वर्ड है उसका अर्थ है ज्ञान। क्या है उसका अर्थ, ज्ञान। अभी लिखते हैं, फिर आपके समझ में भी आ जाएगा। प्रमाण नयई रदिगमः। छठा सूत्र, प्रमाण नयई, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, रधिगमः। विसर्ग लग रहा है, ये एक साथ होता है, लेकिन वो समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा पढ़ने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें 3 शब्द हैं, प्रमाण, दूसरा शब्द है नयई, और तीसरा शब्द है अधिगमः। संधि विच्छेद करेंगे जब इनका। अब आप बोलेंगे ये विसर्ग तो लग नहीं रहा, ये कहाँ से आ गया, तो हमने पहले सूत्र में भी आपको बताया था कि जब संधि हो जाती है तो विसर्ग र में बदल जाता है, कहीं जगह आधा स में बदल जाता है। मोक्षा किया था पिछले सूत्र में, तत्व वाले में, मोक्षास तत्वम। तो जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या किया था, मोक्षा के आगे विसर्ग लगाया था, कहीं आधा स बन जाता है, कहीं र बन जाता है, तो क्या हो जाता है, ये नयई। अब र हट गया यहाँ से, तो क्या रह गया, अ। क्या रह गया, अधिगमः। प्रमाण नयई और अधिगमः। थोड़ा थोड़ा सा संस्कृत के बेसिक रूल भी आप सीखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सूत्र समझने में बहुत आसानी रहेगी। प्रमाण का मतलब होता है कि बोलते हैं कि भाई आपने कोई बात कही तो बोला जाएगा इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो प्रमाण पत्र बोला जाता है, जो आपको डिग्री मिलती है, आपको मार्कशीट मिलती है, बोलते हैं ना प्रमाण पत्र दिखाइए,
कि आपने ये चीज़ पास कर ली है, ये एग्ज़ाम आपने उत्तीर्ण कर लिया है, आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है। तो क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण का अर्थ यहाँ पर होता है किसी भी द्रव्य की संपूर्ण जानकारी। क्या? तत्व की कंप्लीट जानकारी की ये डिग्री मिल गई, आप ये सर्टिफिकेट लेके आ गए, मतलब जिस चीज़ जो उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो मान लिया जाएगा कि उसकी जानकारी आपको है। अब उसको चेक करेंगे कि फर्जी तो नहीं है, थोड़े बहुत प्रश्न पूछ के। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व की संपूर्ण जानकारी, उसे क्या बोलते हैं? प्रमाण। नई का मतलब क्या होता है? नए। नयास वर्ड अलग था, नयास का मतलब था निक्षेप। नए का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि संक्षेप में जानकारी। किसी भी तत्व की कंप्लीट जानकारी न होकर थोड़ी बहुत उसके किसी एक प्रदेश की संक्षेप में जानकारी। उदाहरण लेते हैं, मान लो एक हाथी है। अब किसी को ये पूरा हाथी है उसकी पूरी जानकारी है कि उसके सूंड भी है, उसके बड़े बड़े कान हैं, उसकी पूंछ भी है, बड़े बड़े पैर हैं, है ना, सारी जानकारी है एज इट इज। और किसी को केवल उसकी पूंछ की जानकारी है, किसी अन्य को केवल उसकी सूंड की जानकारी है, किसी को उसकी कान की जानकारी है। तो ये सब अलग अलग जो जानकारी है संक्षेप में, इसको क्या बोलेंगे? एक प्रदेश की जानकारी, ये कहलाएगा नए। और किसी को एज अ हाथी पूरी कंप्लीट जानकारी है तो वो क्या कहलाएगा? प्रमाण। अधिगम माने ज्ञान, यानी कि जो 7 तत्वों का ज्ञान है। 7 तत्व कहाँ से आए? क्योंकि उसी की बात चल रही है नंबर से। आचार्य महाराज एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो आप अपने आप समझ लो कि अभी तत्व की चर्चा चल रही है। तो 7 तत्व जो थे उनकी जानकारी एक तो बोला 4 प्रकार से हो सकती है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। एक बोला कि इन 2 तरीके से भी 7 तत्वों की जानकारी हो सकती है। या तो कोई तत्व पूरा की पूरा एज इट इज होल जान लिया हो, या फिर उसके मात्र एक प्रदेश की जानकारी प्राप्त की गई हो। तो दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। प्रमाण माने पूरी जानकारी, नए माने उसकी एक प्रदेश की संक्षेप में जानकारी, अधिगमय माने ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ लिखते हैं, फिर इसको और डिटेल में समझेंगे। प्रमाण माने तत्व की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी, यानी कि एक ब्रॉडर एरिया में उसकी डिटेल में जानकारी। तत्व को संपूर्ण अथवा विस्तृत रूप से जानना या जानकारी। नए का मतलब उसकी एक प्रदेश जानकारी या संक्षेप में जानना। तत्व की संक्षेप में जानकारी। जब किसी चीज़ की कुछ चीज़ जानते हैं, पूरा नहीं जानते, तो उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। जैसे इस पेन के बारे में कोई केवल ढक्कन को जानता है तो ये कंप्लीट पेन नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा? नए। एक प्रदेश है ढक्कन इसका। कोई इसकी रिफिल को जानता है तो क्या कहा जाएगा? नए। कोई इसके पीछे के पोर्शन को जानता है, कोई इसकी इंक को जानता है, कोई इसके रंग को जानता है। तो अलग अलग रूप से जब कहेंगे तो वो एक प्रदेश जानकारी कहलाएगी। और कोई पूरे के पूरे पेन को जानता है तो क्या कहलाएगा? प्रमाण कहलाएगा।
कि संपूर्ण जानकारी कि पेन के अंदर इंक भी है, रिफिल भी है, रंग कौन सा है, करता क्या है, कैसे लिखते हैं, मिटा भी सकते हैं, जो बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, वो क्या कहलाएगी? प्रमाण कहलाएगी। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो नय कहलाएगी। अधिगम माने ज्ञान। जो अधिगमज है और निसर्गज है वो दोनों चीज़ अलग हैं। अधिगमज माने किसी ने बताया, निसर्गज माने अपने आप से आया, और खाली अधिगम लिखा है तो क्या है? ज्ञान के रेफरेंस में यह बात कही गई है। वहाँ पे क्या था? अधिगमाद वा, अधिगमाद था वर्ड, ठीक है, और निसर्गज था। थोड़ा सा फर्क है, संस्कृत के शब्दों में अर्थ में बहुत फर्क हो जाता है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय से भी होता है। अर्थात अब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, इनके जो संधि विच्छेद करने के बाद में, तो इसका भावार्थ क्या निकलेगा? 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय से भी होता है। जैन न्याय में, यानी कि जैन न्याय जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। उसमें प्रमाण और नय को बहुत डिटेल समझाया है। आचार्य समंतबद्ध महाराज हुए हैं, उन्होंने इस विषय में बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत चर्चा करी है, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। प्रमाण मीमांसा एक ग्रंथ बहुत अच्छे से लिखा गया है। प्रमेय कमल मारतंत्र ग्रंथ लिखा गया है, तो जो इन्हीं चीज़ों पे बहुत विस्तृत चर्चा करता है। तत्वार सूत्र में बहुत शॉर्टकट में चीज़ें बताई गई हैं और आपको पूरे जैन धर्म का एक ज्ञान देने का, एक ब्रॉडर एरिया में आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो अलग से जिन्हें समझना हो तो जैन न्याय आप ज़रूर पढ़िए। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में है, वहाँ पे डिप्लोमा की क्लासेस कराई जाती हैं। हमने भी वहाँ से पहले सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा का कोर्स जैन धर्म में किया है, जिसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जैन जी, डॉक्टर अनेकांत जैन जी ने बहुत अच्छे से पूरे 2-2.5 साल लगा करके इसको अच्छे से समझाया है। हफ्ते में 1 क्लास आपकी वहाँ पे होती है और आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री भी मिलती है, जो पूरा विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला हुआ है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ को। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में इसकी आपको चर्चा करने को मिलेगी। तो जिनका और आगे पढ़ने की रुचि है, एक प्रोफेशनल कोर्स जो लोग करना चाहते हैं, वो लोग अवश्य ही जैन न्याय के दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास कीजिए और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि नय क्या होता है और प्रमाण क्या होता है। प्रमाण प्रमाण के भेद और नय के भेद भी देख लेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया कि पदार्थ की संपूर्ण जानकारी, यानी कि सभी प्रदेशों की जानकारी। यहाँ पर एक प्रदेश की जानकारी है ना, यहाँ पर पदार्थ और तत्व एक ही बात ली है। पदार्थ की एक प्रदेश जानकारी और यहाँ सर्व प्रदेश जानकारी। उसे क्या बोला? प्रमाण। पदार्थ की सर्व प्रदेश, यानी कि पूरा की पूरा पेन को जानना। और ये भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण कितने प्रकार का?
प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष जानना। जैसे अभी हम व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष, हमें वह चीज़ सामने दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, प्रत्यक्ष मैंने सुना है, प्रत्यक्ष मैंने उसको ये गुनाह करते हुए देखा है, ये कार्य करते हुए देखा है। किसके माध्यम से देखा? इंद्रियों के माध्यम से, चाहे नेत्र इंद्रिय हो या कर्ण इंद्रिय हो, है ना, या आपने कोई चीज़ स्मेल करके जान ली, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार की दृष्टि से भले ही है, परंतु यहाँ जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं है। जहाँ इंद्रिय की दृष्टि से आप जान रहे हो वो क्या है? परोक्ष प्रमाण। और जब इंद्रियों के परे आप किसी पदार्थ को, किसी तत्व को जान रहे हो तो क्या है? प्रत्यक्ष। अभी इंद्रियों के परे कैसे जान सकते हैं? सीधे डायरेक्ट आत्मा से जानना। आत्मा और इंद्रियां अलग हैं। आत्मा में इंद्रियों का कोई काम नहीं है। इंद्रियां तो हमारे पुद्गल शरीर, जो बाहरी शरीर है, उसका हिस्सा हैं। तो आत्मा से सीधे जानना। अब कैसे जानोगे भैया आत्मा से डायरेक्ट? प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान के अंदर आप आत्मा से सीधे जान सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही अवधि ज्ञान में भी बहुत सारी चीज़ें आप इंद्रियों से नहीं देखते। अभी हम आगे के इसी अध्याय में 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मति श्रुत ज्ञान होता है, फिर अवधि मनय पर्याय और केवल ज्ञान होते हैं। तो बाद वाले जो ज्ञान होते हैं वो सीधे आत्मा से बहुत सारी बातें जान लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है कि पहले तो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब संपूर्ण जानकारी। अब संपूर्ण जानकारी हो और आत्मा से हो, यानी कि इस संसार को कंप्लीटली, संपूर्ण विस्तृत रूप से जान लेना, सभी द्रव्य, सभी पर्याय उसकी भूत भविष्य वर्तमान को जान लेना, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी कि वो मात्र संभव किसमें है? केवल ज्ञान के अंदर ही संभव है। परोक्ष प्रमाण में क्या होता है कि हमने इंद्रियों या बाह्य निमित्त से कोई पदार्थ को जाना। तो कहीं पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमें भाई प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब आत्मा से संपूर्ण रूप से जान लेना, डायरेक्ट आत्मा से। जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब बाहरी सारे 8 प्रकार के कर्मों में से 4 प्रकार के कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें घातीय कर्म कहते हैं, उसके बाद आत्मा की से ही सीधे संसार के सभी द्रव्यों को वो आत्मा जानने लग जाती है। अपनी पर्याय भी जान लेती है, बाकियों की भी जान लेती है। बिना किसी बाह्य निमित्त के आत्मा पदार्थों को संपूर्ण रूप से जानकारी हो रही है, उसकी सर्वप्रदेश जानकारी को स्पष्ट जाने। उदाहरण इसका केवल ज्ञान। दूसरा परोक्ष। परोक्ष को आप अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, यानी कि किसी निमित्त की आवश्यकता है, सीधे डायरेक्ट नहीं जानना। इंद्रियों आदि बाह्य निमित्त के सहयोग से पदार्थ को जानना। इंद्रिय आदि कोई और भी बाह्य निमित्त हो सकता है। इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त से
पदार्थ को, है ना, सर्वप्रदेश जानना, पदार्थ के है ना। अब इस पेन के बारे में सर्वप्रदेश जानना, किस दृष्टि से जाना, इंद्रियों की वजह से जाना, तो क्या बोलेंगे, परोक्ष प्रमाण, क्योंकि अप्रत्यक्ष है, किसी ने बताया है या हमने इंद्रियों से उसको देखा है। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट आत्मा से जान लेना। इसके बाद प्रमाण के बाद क्या था, नय। नय हमने देखा कि एक प्रदेश जानकारी, संक्षेप में जानकारी। नय मतलब पदार्थ की एक प्रदेश जानकारी। ये भी दो प्रकार का है, पहला द्रव्यार्थिक न्याय, दूसरा पर्यायार्थिक न्याय। ये शब्द आप बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, धीरे धीरे जब आप बार बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो आपको याद भी होते जाएंगे, आपको इनके मतलब भी आपको ध्यान में रहेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र को आपको जीवन भर बार बार एक बार यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ महीने यहाँ लगेंगे पढ़ने में, फिर आप इसको हमेशा जीवन भर रिवाइज करते रहिए। जब तक आपका इस संसार में ये गति है तो आप उसको सदगति बनाइए, बार बार इसका अध्ययन करिए, स्वाध्याय कीजिए, तो सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे और उनके मतलब भी समझ में आ जाएंगे। ये भी दो प्रकार का है, पहला द्रव्यार्थिक न्याय, दूसरा पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक। अब द्रव्यार्थिक ने कौन सा है, जो द्रव्य के बारे में बताए, और पर्याय जो पर्याय के बारे में बताए। अब यहाँ पे जो द्रव्य के बारे में वर्ड यूज किया है, यहाँ वो 6 द्रव्य से अभी मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है मुख्य रूप से वही 6 द्रव्य में से, जैसे पहला द्रव्य है जीव, तो जो द्रव्य के बारे में बताए, जो संक्षेप की जो जानकारी है, एक प्रदेश जानकारी है, वो उसकी पर्याय में जा करके द्रव्य मुख्य रूप से क्या है कि जीव आत्मा की जो बात करे, पर्याय जो पुद्गल की बात करे, जो पर्याय बदल रही है। यानी कि ये पेन का उदाहरण अगर लेते हैं तो पेन बनने से पहले ये क्या था, प्लास्टिक थी, प्लास्टिक का दाना था। तो अब इसी पेन में कोई व्यक्ति देख रहा है एक प्रदेश कि ये तो प्लास्टिक है, तो यानी कि इसकी जो पर्याय है, जो मूल रूप से, तो उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यार्थिक। और कोई बोले भाई ये तो पेन है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये घिस जाएगा फिर इसका दोबारा से रद्दी वाला ले जाएगा, फिर पिघला दिया जाएगा, फिर हो सकता है इससे कोई बर्तन बना दिया जाए, तो क्या कहेगा पर्यायार्थिक वाला, एक प्रदेश जानकारी कि ये बर्तन है या मग्गा है या बाल्टी है। द्रव्यार्थिक न्याय वाला कहेगा भाई पहले भी प्लास्टिक थी, अब भी प्लास्टिक है। समझ में आ रहा है, लेकिन है क्या, एक प्रदेश जानकारी है। तो द्रव्य हमेशा वही रहता है। आगे के सूत्रों में हम देखेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्यम करके एक सूत्र है, यानी कि द्रव्य में क्या होता है, निरंतर उत्पाद व्यय होता है और द्रव्य हमेशा उसकी सत्ता बनी रहती है। इसको हम एक गोल्ड के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, सोने के उदाहरण से, कि एक व्यक्ति ने एक सोने की चैन बना ली और बाद में क्या हुआ, उसकी चैन को पिघला करके अंगूठी बना ली। तो अब एक से पूछा भाई चैन दिखाकर ये क्या है, उसने कहा सोना है। चैन नहीं बोला, तो जब सोना बोल रहा है तो द्रव्य की बात कर रहा है। कोई कह रहा है चैन है, चैन बोल रहा है तो पर्याय की बात कर रहा है। फिर जब अंगूठी बना ली तब पूछा गया कि भाई ये क्या है, फिर बोला सोना है, तो क्या है, द्रव्य की बात करी।
अब दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई ये सोना थोड़ी तो अंगूठी है, तो क्या हो गया, पर्याय। लेकिन दोनों क्या हैं, उसकी किसी अगर एक प्रदेश की जानकारी की बात चल रही है तो क्या बोला जाएगा, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, और दोनों बातें सही हैं, संक्षेप की जानकारी है। द्रव्यार्थिक ने और दूसरा पर्यायार्थिक ने, यहां पे र उड़ेगा, पर्यायार्थिक ने, यानी कि जो मुख्यतः द्रव्य के बारे में बताए कि उसमें मूल रूप से कौन सा द्रव्य है। द्रव्य कभी परिवर्तित नहीं होगा, सोना हमेशा सोना ही रहेगा, चाहे उसकी पर्याय कितनी भी बदलती चली जाएं। जो द्रव्य के बारे में बताए है, अभी संक्षेप की जानकारी की बात, नए के भेद हैं ये। दूसरा, जो उसकी जो पर्याय बदल रही है बार बार, जैसे जीव की, हमारे शरीर में क्या है, मुख्य रूप से द्रव्य जीव है, पर्याय क्या है, अभी जो मनुष्य पर्याय है वो पर्याय है, कभी नरक पर्याय मिल गई, कभी देव पर्याय मिल गई, कभी त्रियंच पर्याय मिल गई, तो ये सब क्या हो जाएंगी, पर्याय बदल रही है, लेकिन जीव वही रहेगा जो मुख्यतः पर्याय को बताए। किसे क्या बोलते हैं, पर्यायार्थिक ने, संक्षेप में जानकारी परंतु उसकी पर्याय को बताए, अनंत पर्याय को एक साथ नहीं बता पा रहा, एक ही पर्याय को बता रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, पर्यायार्थिक ने। इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पर 6 सूत्र आपके तत्वासूत्र के कर लिए। आपका समय हो रहा है, अगला सूत्र हम कल की कक्षा में लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।